जय हिंद साथियों। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम जो है संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो इसमें जो है 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मतलब 100%, वो संख्या 100% है। तो हम इसमें 20% और जोड़ दें, यानी 80% तो पहले से थी। जब हम उसमें 80 जोड़े तो वो संख्या 100% के बराबर आ गई। मतलब हम 20% मान लेते हैं कि वो उसमें 20, 80% में 20 और जोड़ेंगे, 100 बन जाएगा। और प्रश्न में कहा है कि 80 जोड़े, तो इसका मतलब 20% जो है वो 80 के बराबर है। हर संख्या 100% होती है, तो इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये 100% बन जाएगी, यानी वो संख्या बन जाएगी। अगर इधर 5 से गुणा किए तो इधर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40, वो संख्या आ गई 400। तो इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति की अपनी आय का, एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या, खर्च में जो है रुपए में कितना है? तो इसको हटा देते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुने। एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 66 सही 2/3% खर्च कर देता है और 1200 रुपए बचा देता है। तो हर चीज 100% होती है, तो 100% में से अगर हम देखें कि बचता कितना परसेंट है, तो हम 100% से जो खर्च करेंगे वो निकाल दें। तो इसमें से 66 सही 2/3% इतना खर्च कर दिए, तो ये बचत का परसेंट आ जाएगा। और बचत का परसेंट आएगा तो बचत का रुपया भी दिया है कि 1200 रुपया वो बचत करता है यानी परसेंट में हमको पता हो जाएगा कितना परसेंट बचता है, और रुपये भी पता है कि 1200 रुपये बचता है। तो इसको हम सॉल्व कर लें पहले। तो 100 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 66, 3×18, 3×18 एक 19, 198, 200/3, 200/3, और बराबर यहाँ पे हम इसको उतार लें 1200। तो ये हो जाएगा 300 में से 200 चले गए, बचा 100/3, 100/3% बराबर 1200। अब अगर हम 100% निकाल लें तो किसी का वेतन जो है वो 100% होता है। 3 को इधर गुणा कर दें तो 100% बराबर 1200 गुणे 3। ये वाला 3 इधर बटे में है तो उधर गुणे में चला गया, तो 12×3 3600। तो उसका वेतन जो है वो 3600 रुपए है। कह रहा उसका मासिक खर्च रुपए में कितना है। तो अगर हम यहां से देखें कि उसका वेतन तो 3600 आ गया, पूछ रहा है उसका मासिक जो खर्च है वो रुपए में कितना है। तो 100% अगर 3600 के बराबर है तो 1% निकाल लो यहां से। तो 1% पे जो है वो 36 रुपए आ रहा है। खर्च उसका जो है ये खर्च वाला है, तो यहाँ पे एक खर्च, खर्च 1% में जब इतना रुपए आ रहा है, खर्च हो रहा है 200/3%। तो 200/3%, 1% की वैल्यू 36 और 200/3% की वैल्यू 36 से गुणा कर दें। तो ये काट देंगे, 3 एक अन्नम, 3 दूनी 6, 12 दूना 24, यानी उसका जो खर्च है वो 2400 रुपए खर्च, रुपए में जो है 2400 रुपए होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है यहां प्लस कर देते हैं, 20% अधिक। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय ए से 25%, तो ए से 25% बी की आय अधिक है। ये फिर तो कह रहा सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां से अगर हम देखें 25% अधिक, यहां पे प्लस कर दें, तो 25% को अगर हम भिन्न में बदल दें, 25% का मतलब कि 100 में 25, 25 से कम 25 चौको 100।
अगर इसके ए का वेतन 4 है तो इसका 25% अधिक, मतलब एक अधिक है 5 हो गया। फिर इसके बाद अगला कह रहा है कि जो सी का वेतन है वो बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब हो गया 20 बटे 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। तो इसका वेतन अगर 5 रुपए है तो इसका 5 है, बी का वेतन अगर 5 रुपए है तो इसका जो है एक ज्यादा है, इसका 6 रुपए है। अब सबका वेतन हमें पता चल गया। क्वेश्चन कह रहा है तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो ए से कितने परसेंट सी की आय अधिक है, तो इससे अगर हम देखें तो 2 अधिक है, 4 में 2 अधिक है, और हमें परसेंट में बताना है तो गुणे 100 कर दें। तो 4 से 25 बार में कैंसिल, 25 दूना 50, यहां पे आ गया 50, 50% अधिक है, 50%। ठीक, फिर इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। एक विद्यालय में एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, अब टोटल जो छात्र होते हैं वो 100%, और इसमें 70% लड़कियां हैं, तो यहां पे लिख देते हैं गर्ल, गर्ल जो है वो 70% है, तो बॉय जो हुए वो 30%, 30% बॉय हो गए। कह रहे लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510, इसका मतलब कि 30% है और 510 है, ये दोनों बात बराबर। तो यहां से अगर हम देखें कि इसका एक कितना गुना है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 17 बार में, यानी 30 का 17 गुना 510 है। तो यहां से हमें पता चला कि इसका 17 गुना है, तो इसका 17 गुना कर दें, ऐसे लड़कियों की संख्या आ जाएगी। और या तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें इसको निकालें चाहे ना निकालें, जब हमको पता है कि 30% की वैल्यू तो पता है, हम ऐसे कर देते हैं कि 30% बराबर जो है 510 के 1% निकाल लें, एक जीरो से एक जीरो, 3 एक अन्नम 3 और 17 3 51, 1% पे 17 छात्र आ रहे हैं। तो अब टोटल संख्या जो है वो 100% है, तो इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुणा कर दें, 100%, और इसको भी 100 से गुणा कर दें, तो ये 1700 हो गई पूरी जो संख्या है स्कूल की, छात्राओं की, छात्रों की या विद्यार्थियों की, तो वो 1700 है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। देखो एक प्रश्न वैसा ही कह रहा है जैसे पहला था, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। अब हर संख्या 100% होगी, इसका मतलब 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या, तो 75 में कितना परसेंट और जोड़ दें, तो 25% जोड़ दें तो 100% बन जाएगी। और फिर कह रहा है कि 75 जोड़ा जाता है, तो यहां पे 75, सॉरी ये 75 होगा, जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या आती है, वही संख्या तो 100% होगी, तो वो संख्या निकालने के लिए यहां 4 से गुणा और इधर भी 4 से गुणा, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 28 दो 30, 4 पंचे 20, 4 सते 28 दो 30, यानी तो वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 300, ये आपका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला लेते हैं, दिया गया है ए की आय का 10%, अगला प्रश्न कह रहा है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय कितनी है। कह रहा है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, यानी 10% पर 10, ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद आगे दिया है बराबर है
बी की आय का 15%, तो बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, सी की आय का 20%, ये हो गया सी की आय का 20%, और तीनों की आयों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की आयों का योग 7800 है, 7800 रुपए है। तो पूछ रहा है बी की आय बताएं, बी क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखें ध्यान से, तो इसको हम कैंसिल कर दें। 10 से 10, 1/10, 5×3 = 15, और 5 से इसको काट दे, 5 दूना 10, 10 ये 20 एकम 20, 2500। यहां पे आ जाएगा ए बी और सी का अनुपात। तो ए और बी सी का अनुपात जो है हमें निकालना है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो जैसे ए के बटे में जो हो तो यहां पे लिख दो 10, एक बटे में लिखना है, लेकिन एक लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 से 10 10 बार में डिवाइड होगा। फिर बी पे लिखा है, बी का गुणा है 3/20 से, तो यहां पे लिख सकते हैं 20/3, यहां एक नहीं है तो 20/3 लिखना पड़ेगा। सी को देखें उसी तरह से, ये इसको अगर पलटे तो 5/1, एक नहीं लिखने की जरूरत। हालांकि सब यहां पे बटा आ रहा है तो हम सब में एक लिख लें जिससे हम इनको कैंसिल कर सकें। तो यहां पे 3 है, अगर ए को 3, एक का एलसीएम देखें तो 3 होगा, 3 से सबको गुणा कर दो, ये इसको हटा देते हैं जिससे जगह खाली हो जाए। अब 3 से 3 कट गया, 10×3 = 30, और यहां पे आ गया 20, और 5×3 = 15। इनको और काट सकते हैं, 5 से 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5×3 = 15, ये इनका अनुपात बन गया। अब इन तीनों को 7800 रुपए, 7800 रुपए इन सबकी आय का जो योग है वो 7800 है। तो यहां पे हमें बताना है सी की आय कितनी, सॉरी बी की आय कितनी है। तो बी की आय बताना है, तो बी का अनुपात जो है वो 4 है, तो यहां लिख दें 4, और अनुपातिक योग यहां पे 6 4 10 3 13, 13 और गुणे जितना रुपया बांटना, 7800 रुपया में बी का हिस्सा बताना है। तो 13 छंग 78, 6 चौको 24, 2400 रुपए इसका हो जाए। बी का जो आय है वो 2400 रुपए होगा।